ऑस्कर आइजैक वाले मून नाइट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, आजकल काफी चर्चों में है। एंड जितने प्यारे और इंटरेस्टिंग वे से ऑस्कर भाई ने उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है ना, आई एम डैम श्योर उनके अलावा मैं मून नाइट अब किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते थे कि हमारे इस मून नाइट के अलावा और भी कई सारे ऑल्टरनेट वर्जन है मून नाइट के मार्वल की दुनिया में, और वो बहुत खतरनाक एंड पावरफुल भी हैं। उन ऑल्टरनेट वर्जन पर बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कर देना। अब सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले है तबीथा। ये एक फीमेल मून नाइट है जो अर्थ TRN 590 से है और इसे पहली बार वन शॉट 2099 मैनिफेस्ट डेस्टिनी कॉमिक में देखा गया था। जो खास बात इसे हमारे मून नाइट से ज्यादा कूल बनाती है वो ये है कि ये एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ सोल स्वॉर्ड को पोजेस करती है, जिससे ये स्पेल्स को परमानेंटली तोड़ सकती है, हटा सकती है। एंड इसी स्वॉर्ड से मून नाइट ने एक बार सॉर्सरर सुप्रीम के शरीर से डीमन को बाहर निकाल कर अपनी स्वॉर्ड में पकड़ लिया था। हाँ, सोल स्वॉर्ड का काम ही ये होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसने आगे फिर उसे हमेशा के लिए चांद पर पहुंचा दिया है ना। टोटली मस्त। नेक्स्ट ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ मून नाइट है 2620 BC का वो योद्धा जिसने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें उनकी हार तय थी। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ब्रूड रेस ने पृथ्वी पर हमला किया था और सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हुआ उन सब के अगेंस्ट। इस एंशिएंट इजिप्शियन मून नाइट के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज तो नहीं थी, बट ये एक बहुत स्किल्ड वॉरियर था। इसका मतलब उस समय इसने पक्का जंग के मैदान में खून की नदियां बहा दी होंगी। और हाँ, इसके एफर्ट्स काम भी आए क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ब्रूड रेस को हरा दिया था। नंबर 3 पर है ज़ॉम्बी मून नाइट। ये मून नाइट अर्थ Z यानी अर्थ 2149 से है और ये मार्वल ज़ॉम्बीज की कॉमिक का हिस्सा था। ये भी बाकी सुपर हीरोज की तरह ज़ॉम्बीज को रोकने आया था, बट खुद ही ज़ॉम्बी बन गया। पर इसकी खास बात ये थी कि बाकी ज़ॉम्बीज से अलग इसके पास एक खास एबिलिटी भी थी, और वो ये थी कि इसे जितनी बार भी मार लो ये फिर से जिंदा हो जाता था, या कहूँ ये खुद को रीजनरेट करने की पावर रखता था। हाँ, ऑब्वियसली वो पावर्स मून नाइट के पास भी हैं, बट एक ज़ॉम्बी मून नाइट के पास भी ऐसी पावर होना बाकी सुपर हीरो ज़ॉम्बीज से बहुत ज्यादा कूल बन जाता है ये फिर। और इसी बात ने इसे बहुत लंबे समय तक जिंदा रखा, बट एट लास्ट इसकी कहानी खत्म हुई डेडपूल के हाथों। उसने मून नाइट की गर्दन एक बड़ी सी कैंची से काट दी और खेल खत्म। अब नेक्स्ट नंबर 4 पर है स्पाइडर नाइट। देखो, इन्फिनिटी वॉर्स आर्क नाइट कॉमिक में पीटर के आंट में और अंकल बेन दोनों को ही गॉब्लिन ने बचपन में ही मार दिया था, और फिर उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा जिससे वो बन गया स्पाइडरमैन। बट इसके अंदर भरा हुआ ट्रॉमा इसके शरीर में कुछ नई पर्सनैलिटीज को जन्म दे देता है, जिससे वो काफी हद तक मून नाइट जैसा बन जाता है। और राइटर्स ने इसे मून नाइट और स्पाइडरमैन का कॉम्बिनेशन बना डाला जो कि लिटरली कॉमिक में अनस्टॉपेबल था। नंबर 5 पर है एलियन मून नाइट। इस मून नाइट ने हर दूसरे यूनिवर्स के मून नाइट्स की पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन ऑफ मून नाइट बना दिया था, और ये खुद को मून शेड कहकर बुलाता है। पावर के मामले में तो इसका सच में कोई जवाब नहीं था, एंड इवन ये अपने शरीर में से एलियन जैसे टेंटिकल्स निकाल पाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने बहुत वियर्ड और अजीब से मून नाइट के वर्जन्स को एब्जॉर्ब कर रखा था। हमारे यूनिवर्स का मून नाइट ही था जो इससे लड़ने के काबिल था, पर वो अकेला इसे हरा नहीं सकता था, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इसने बहुत खतरनाक वर्जन्स ऑफ मून नाइट को एब्जॉर्ब कर रखा था। बट हाँ, एट लास्ट ये हार ही जाता है। अब नंबर 6 पर है सुपर सोल्जर मून नाइट। ये मून नाइट एक्चुअली में सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा बनता है और कैप्टन अमेरिका के जैसे एक सुपर ह्यूमन बन जाता है, जिसके पास लिटरली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ मून नाइट की ताकत भी है। बट ये खुद को रोनिन के नाम से बुलाता है क्योंकि वो एक भाड़े का टट्टू बन गया था किंग पिन के लिए। आगे जाकर ये स्पाइडरमैन से भी लड़ता है और उसकी ठीक ठाक धुलाई भी करता है, बट हाँ, अल्टीमेटली ये अच्छाई के राह पर ही चलने लग पड़ता है और ये अर्थ 1610 की रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। नंबर 7 पर है इमॉर्टल मून नाइट। अर्थ 9997 यानी यूनिवर्स एक्स में पता चलता है कि खोंचू की मूर्ति वाइब्रेनियम की बनी है और मून नाइट वाइब्रेनियम को इंजेस्ट कर लेता है, मतलब काइंड ऑफ इनहेल कर लेता है, और इसलिए वो इमॉर्टल बन गया। ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्स का आम आदमी भी अगर वाइब्रेनियम को सूंघ ले या फिर उसको इंजेस्ट कर ले, घुट ले, तो वो भी मून नाइट जैसा ताकतवर बन जाएगा। नहीं, लेकिन जो मून नाइट होते हैं उनकी पावर्स के पीछे का लॉजिक कुछ इस तरीके का दिखाया गया है। एंड ये वाला मून नाइट रेगुलर मून नाइट वाले वेपन्स भी यूज नहीं करता, बल्कि तो ऑटोमेटिक गन्स को यूज करता था। पर हमें ये मून नाइट कॉमिक्स में ज्यादा नहीं देखने को मिला, बट हाँ, ये इमॉर्टल है, यही बात इसे काफी कूल बना देती है। दोस्तों, आप लोगों को कौन सा मून नाइट सबसे अलग और सही लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो। मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.